त्रिभुज परिभाषा। तीन असंरेखीय बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब तीन असंरेखीय बिंदु कौन कौन से हैं? असंरेखीय का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित नहीं है। अब एक रेखा में स्थित एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा और एक, तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित नहीं है। इनको मिला दो, अब ये मिलाया। अब ये जो आकृति बनी, ये जो बंद आकृति है वो क्या है? त्रिभुज कहलाती है। अब इस त्रिभुज का अपन ने नाम किया था शीर्ष का ए बी, त्रिभुज बन गया ए बी सी। त्रिभुज के अवयव, त्रिभुज में तीन अवयव होते हैं। कौन कौन सी? भुजा, शीर्ष, कोण। त्रिभुज में तीन भुजा, भुजा एक, भुजा दूसरी और भुजा तीन। त्रिभुज के कोण तीन, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसको दे दिया कोण ए, कोण बी, कोण सी। और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, सी और बी। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज की जो भुजा है उसकी माप का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। परिमाप हमेशा बंद आकृतियों का ज्ञात किया जाता है। इसका करें तो त्रिभुज की ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी, इनका जो योग करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो इसका परिमाप कहलाती है। परिमाप को हम मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या किलोमीटर में व्यक्त करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होती है। इसे हम वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग, त्रिभुज के अंदर बने कोण, अंदर कोण कौन से बना है? कोण ए, कोण 2, कोण 3, इनका योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोण कौन कौन से हैं? ये इसके बाहर बना कोण ये वाला, इसके बाहर बना कोण ये वाला और इसके बाहर बना कोण ये वाला। इन तीनों कोणों का योग 180 360 डिग्री होता है। एक्स वाई जेड, तीनों कोण एक्स वाई जेड का योग कितना होगा? 360 डिग्री होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया। पहला है भुजा के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर कोण, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण